नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। बयान तो आपने सुना ही होगा, बटोगे तो कटोगे। इस बयान का वो असर जमीनी स्तर पर इतना असर पड़ा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में भाजपा के खाते में 7 सीटें गई है। अगर बात करें मीरापुर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर मिथिलेश पाल विजय घोषित हुई है। तो वहीं इस चुनावी मैदान में, मीरापुर के चुनावी मैदान में एमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा की पतंग भी बहुत ऊंची आसमान तक पहुंची। आज हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम के प्रत्याशी थे अरशद राणा। उनसे बात करेंगे कि काफी अच्छा उनको चुनाव लड़ा। आप कितनी वोट मिली है आपको? लगभग 20,000 कुछ वोट मिला है। ऊपर वाले का शुक्र है। और जो प्यार मुझे मिला है, जो विधानसभा के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि जो लोग एक तरफा सिर्फ अपना राज चला रहे हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन के साथ रहकर और गठबंधन में हमें हिस्सेदारी मिले और हम भी अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन कोई भी हमें गले से लगाने के लिए तैयार नहीं है। सब हमसे दूरी बनाते हैं। अब हमने फैसला किया है कि जब तक हमें कोई गठबंधन में इस लायक नहीं समझता कि हमारा भी उत्तर प्रदेश में कोई वजूद है, तो हम उत्तर प्रदेश में हर चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या ये चुनाव 27 में भी इससे बढ़कर कुछ होगा? 27 का मामला ये है कि अगर 27 में भी गठबंधन ने हमें एक तरीके से सौतेला समझा और गठबंधन ने हमारे साथ यही सलूक किया जिस तरीके से इस बार, हम तो चाहते हैं कि हमें गठबंधन में लिया जाए और हम भी गठबंधन का एक हिस्सा बने, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन के साथी हमें अछूत समझते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि हमेशा की एक बात आई है कि अगर अपना वजूद नहीं दिखाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मिट जाएगा वजूद, नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसीलिए वजूद दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं। 2024 के चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में समझौता कर ये सोचा कि देश का चुनाव है, कहीं फिर ये लोग ये एलिगेशन न लगाए कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दिल दिखाकर इनको तनहा चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कहा कि आप लड़ लीजिएगा, हमें गठबंधन में नहीं लिया कोई बात नहीं, फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन उस 2024 के चुनाव में हमने इतना बड़ा दिल दिखाने के बाद भी इन्होंने गठबंधन में अब उपचुनाव में कहा कि नहीं लेंगे। चंद्रशेखर आजाद भाई से बात हुई, उसने कभी 2 सीट, कभी 3 सीट, कभी 1 सीट, फिर लास्ट में कोई भी सीट नहीं। कोई भी हमें इस लायक नहीं समझता कि हम गठबंधन में रहे। तो हमने अगर चुनाव लड़ा है तो कोई गुनाह नहीं किया, और अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, हम हर चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी सुम्बुल राणा और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद है कादिर राणा। एक माना हुआ चेहरा था, उनकी पुत्रवधू को आपने हराया और हार का बता रहे कि हार का कारण भी आप ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, कई प्रत्याशी चुनाव हारे हैं और हारना जीतने का फैसला जो खुदा भगवान करता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। और चचा कादिर राणा जो है वो हमारे बड़े सम्मानित हैं उन और पारिवारिक हैं, और उनके बेटे की बहू हमारी भी बहू की तरह है। तो ऐसा नहीं है कि उनको हराने के लिए हम चुनाव लड़े। हमारा मकसद था जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको सबक सिखाना, क्योंकि हमारे जो चाहने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर, उनका ये कहना था कि चुनाव लड़ना है आपको, अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो वजूद कैसे बताएंगे। तो उन लोगों को एहसास हुआ होगा। हमारा मकसद किसी को हराना या जिताना नहीं है, हमारा मकसद है अपने आप को पेश करना, अपने आप को साबित करना। हमने अपने आप को साबित किया। हमारे पास चुनाव के दौरान कितने भी भूचाल आए हो, कितनी भी कोई चीज आई हो, लेकिन हम टूटे नहीं, हम बिके नहीं, हम खड़े रहे अपनी जमीन पर, और लोगों की जमीन खिसकती चली गई, वो चीज अलग है। अच्छा, एक चुनाव हारने के बावजूद भी आपके चेहरे पर जो कॉम्पिटेंस लग रहा है कि जो जज्बा है आपका, 27 की भी तैयारी आपके चेहरे से भी छलक रही है। आपको पता है गौरव भाई, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव में मायावती जी ने मेरा टिकट काटा था, और उस वक्त कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक दर्द था
और मेरे आंसू निकल आए थे। तो उस वक्त लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि यार अरशद राणा बहुत कमजोर दिल है आपका, आप रोए हो, आपको रोना नहीं चाहिए था। अगर मेरे आंसू निकलते हैं तो तब भी मेरे चाहने वालों को परेशानी है। अगर कल मैं लोगों को ये दिखाया कि चुनाव में जो हुआ वह खुदा का फैसला था, उससे मैं हताश नहीं हूं, मैं शेर की तरह खड़ा हूं। अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो उन लोगों को कल भी परेशानी हुई, तो ना रोता हुआ अच्छा लगता हूं, ना हंसता हुआ अच्छा लगता हूं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? लेकिन मेरे चाहने वालों ने ये कहा है कि अरशद राणा आप जितनी मजबूती के साथ डटे हो, लड़े हो, आपको हम बहुत प्यार हमेशा इसी तरह देते रहेंगे और इसी तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, और मैं भी जनता के साथ इंशाल्लाह इसी तरह खड़ा रहूंगा। और जो लोग बटोगे और कटोगे का नारा दे रहे हैं उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि ये देश बड़े प्यार का है, ये देश बड़े भाईचारा का है। क्योंकि कुछ कह रहे हैं सैफ है, बटोगे तो कटोगे, हम कह रहे भारत प्यार की अखंडता है, मोहब्बत है, हम इसको कायम रखेंगे, हम इसको बटने नहीं देंगे। हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2027 का जो आगाज है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। राणा जी, विपक्ष कह रहा है कि आपने सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ा है और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ा है। एक बात बताएं आप, मतलब इस बात को आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं कि मैंने भाजपा को जिताया? अगर मैं इतनी बड़ी ताकत में हूं कि मैं किसी को जिता सकता हूं, किसी को हरा सकता हूं, तो यार मैं तो बहुत बड़ा वजूद हो गया यहाँ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। लेकिन ये चुनाव में मैं नहीं हारा, पता नहीं कितने साथी हमारे हारे हैं। सभी लोगों ने चुनाव लड़ा है, ये हार जीत का फैसला नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी किस्मत में जीत का सेहरा लिखा था उसकी किस्मत में जीत का सेहरा था। और ये हमें मानना चाहिए, हमारा ईमान यकीन इस बात पर होना चाहिए कि हार जीत का फैसला कहीं और होता है। हाँ, हमने एक चीज साबित की है कि जो 18 तारीख को हमने रैली नहीं रेला करके दिखाया था, उससे कहीं ना कहीं लोग हताश थे, विपक्ष में बौखलाहट थी, और उसका आपको जीता जागता सबूत मिला। जिस तरीके के चुनाव के दौरान पूरा एक तरीके से वोटरों को पीड़ित किया गया, वोटरों को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि मेरे नाबालिग बेटे को भी इस तरीके के प्रताड़ित किया गया कि एक क्रिमिनल के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो जो मेरे बेटे के साथ हुआ। लेकिन अभी तक भी उन पुलिस कर्मियों पर कोई प्रशासन की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सवाल खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की इशारे पर ये सब कुछ हुआ जो मीरापुर उपचुनाव में हुआ? अगर नहीं हुआ तो अभी तक उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? और क्यों उन महिलाओं पर जो वोटर थी उन्हीं पर पिस्टल तान दिया गया और पिस्टल तानने वालों पर कार्रवाई नहीं? और जो महिला वोटर थी उस पर मुकदमा लिखा गया। ककरौली में लगभग 100 सैकड़ों के आसपास मुकदमे लिखे गए। क्या वोटरों को अगर आप इस तरह टॉर्चर करोगे तो कल कौन वोट डालने जाएगा साहब, ये बताइए आप मुझे। कल यही प्रशासन, यही शासन के लोग घरों में जाकर वोटरों को समझाते थे, बड़े बड़े पैमाने पर गुब्बारे लगाकर स्कूलों को सजाते थे, वोटरों का सम्मान होता था, वोटरों का स्वागत होता। आज उन्हीं वोटरों के लिए लाठी डंडे और पिस्टलों से स्वागत हो रहा है। तो कौन सा लोकतंत्र है साहब ये? अच्छा, आपके 20 तारीख में जो चुनाव हुआ था, चुनाव के समय आप बहुत रोए भी थे बेटे को लेकर जब हिरासत में ले लिया था, मगर जो कल हारने के बाद आपकी जो हंसी थी जो देखने को मिली, उसको लेकर विपक्ष बड़ा टेंशन में है। कमेंट आ रहे हैं कि ये कह रहे कि मजा आ गया, हंस लिए, क्या था? अल्लाह का शुक्र है, मैं इसलिए हंसा हूं, मेरे चेहरे पे इसलिए मुस्कुराहट थी। जिन लोगों ने मेरी मुस्कुराहट छीनने की लाख कोशिश की, लेकिन मेरे मीरापुर विधानसभा साथियों ने उस सम्मान को मेरे बचाया और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखी। जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो दर्द होता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चेहरे की हंसी अल्लाह ताला हमेशा बरकरार रखे, मैं अल्लाह से ऐसी दुआ करता हूँ। अच्छा राणा जी, वो नारा कौन सा, एक नारा था आपका, वो बता दीजिए, हमारे दर्शक है वो सुनना चाहते हैं कि जो नारा दिया था आपने। मेरा नारा हमेशा एक ही है और एक ही रहेगा कि जिस तरीके से मैंने पतंग उड़ाई और जिस तरीके से मैंने अपनी बात को आगे रखा कि जो लोग हम लोगों को अछूत समझते हैं उन लोगों को हम ये बताएंगे कि हम भी एक वजूद में हैं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि हम सबके साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन जो लोग हमें अछूत समझेंगे उनके लिए हमने एक सबक ये सिखाया है कि उन लोगों को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले हम लोगों के साथ भी गठबंधन मिल जाए, हमें भी अछूत न समझा जाए। क्योंकि चंद्रशेखर भी चुनाव लड़े, क्या चंद्रशेखर चुनाव नहीं लड़े? चंद्रशेखर को आप नहीं कहोगे कि भाजपा को उन्होंने जिता दिया,
क्योंकि उनके पास तो 7% वोट दलित है। दलित वोट कहीं ना कहीं भाजपा पर भी जा सकता था अगर चंद्रशेखर न चुनाव लड़ते। मायावती जी को आज मीरापुर जनता ने नकार दिया, मीरापुर क्षेत्र की जनता ने। तो क्योंकि देखो वोट परसेंटेज उनके पास कुछ भी नहीं रहा। चंद्रशेखर जी को आज जो है वोट अच्छा मिला है। तो हमारा मकसद इस बात से नहीं है, हमारा मकसद ये है जो माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय अब हमारे बीच में नहीं है, कल भी उन्होंने मोदी जी को संसद के अंदर ये कहा था कि अगली बार भी आपको प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी और योगी जी जगह जगह एक साथ खड़े नजर आते हैं। आपस में तो इनका प्यार है, लेकिन हमसे इनका खुमार है। ऐसी आखिर कौन सी बात है कि मुस्लिम वोटरों से तो प्यार और रहनुमाओं से खुमार, आखिर क्यों नहीं इनकी सियासत में आ रहा है भूचाल? ये दिखाती रहेगी असुद्दीन ओवैसी की चाहत, क्षेत्र की जनता। अच्छा राणा जी, कल एक सोशल मीडिया पे आपका एक बयान था वो जारी हुआ कि लवारा और भैंस वाला क्या था वो? वही साहब मैंने आपको बताया है। एक बार बता दो। हमने बताया है कि लवारा भैंस की वो कहानी जो है वो पुरानी लोगों ने कहते थे कि भाई अगर मान लिया हमें कोई अब नहीं समझेगा तो ऊपर वाले का शुक्र है हमारे चाहने वाले उनको वजूद बताएंगे, और ये चाहतों का जो वजूद है और चाहतों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो चाहने वालों ने वजूद बता दिया, मीरापुर विधानसभा क्षेत्रवासियों ने, जनता ने वजूद बता दिया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या असपा हो, कल सब लोगों को ये दिख गया कि जिन लोगों को तुम अछूत समझते थे, जिन लोगों का वजूद नहीं समझते, उनका एक वजूद बन गया है। राणा जी, कल जैसे कि मतगणना हो रही थी, मतगणना के समय आपने कहा था कि हमारा तो लवारा मरा है, सामने वाले की भैंस मरेगी। वो भैंस किसकी मरी है? छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलके कि नहीं कहानी। नहीं, वो कुछ तो होगा ना कि वो भैंस किसकी मरी है। नहीं, वो तो मैं आपको बताया है कि ये जितने प्रदेश में आला हाईकमान नेता बैठे हैं, ये उनको मैसेज है कि उनको समझना चाहिए, हमें अछूत न समझे। धन्यवाद। तो हमारे साथ में मौजूद थे एमआईएम के प्रत्याशी, जो प्रत्याशी थे मीरापुर विधानसभा में, अरशद राणा। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 2027 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई भी पार्टी हमारे से गठबंधन नहीं करती तो हम इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।